Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics. चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम, है ना, यह है BCA सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन के इसमें 3 यूनिट दिए हैं, 3 यूनिट्स डिफरेंशिएशन के हैं एंड 2 यूनिट्स आपके इंटीग्रेशन के हैं। तो स्टार्ट करेंगे, आज हम कक्षा की शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज़ थ्योरम। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशियल क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे लेबनीज़ थ्योरम, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन में आप फर्स्ट देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, आपको देखिए ये कहता है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स independent and dependent variables and the derivatives of the dependent variable। ठीक है, क्या कहता है इसका डेफिनेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका डेफिनेशन है। क्या कहता है डेफिनेशन के हिसाब से कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहते हैं और साथ में उसके डेरिवेटिव्स भी रहते हैं। जो कैसे रहते हैं, उनके जो डेरिवेटिव्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। साथ में जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। जो इसके डेरिवेटिव्स रहेंगे क्या रहेंगे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है इफ़ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ़ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, ये फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं एक फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको जब बताएंगे तो फिर कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे इसको कैसे बताया जा सकता है, देखिए देन dy अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमा टी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एल्सेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन करके। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास वेरिएबल टू टर्म्स या डबल वेरिएबल दिया है, तो देखिए वेरिएबल के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है, वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ, है ना, वेरिएबल नहीं सॉरी फंक्शन के लिए जो ऊपर फंक्शन, जो ऊपर वेरिएबल्स दिए हैं, जो टर्म्स दिए हैं, उस टर्म्स को अगर मैं फंक्शन के फॉर्म में लिखूँ, है ना, फंक्शन के फॉर्म में अगर डिनोट करूँ तो आपको क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एल्सेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू क्या हो जाता है आपके लिए, ये 0 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, देखिए द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आर डिनोटेड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एल्सेट्रा ए करके। ठीक, तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशियल की, और क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का डेफिनेशन और डिफरेंशियल का डेफिनेशन ही रहेगा। इसमें आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, इसमें आपके पास इन्वॉल्व रहेगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए हम जिसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, किसी फंक्शन को बनाते हैं, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को बनाते हैं वो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, और जिस फंक्शन को हम बनाते हैं वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिपेंडेंट। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, तो ये कहता है आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कहेगा, देखिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया है ना, कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया है एल्सेट्रा करके डी पावर एन वाई अपॉन क्या दिया, डी एक्स पावर एन दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि इन वेरिएबल्स में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो देखिए इसमें अगर डिफरेंशियल हम कर रहे हैं तो डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है फंक्शन का।
किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, वाई वाले फंक्शन का। जो एक्स हो जाएगा आपके पास ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा वहाँ पे, डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में मैं वाई का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, वाई वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई वाले फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशियल कर देते हैं। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे होता है आपके लिए कि एक्स जो है वो हो जाता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है और वाई जो है किस में आ जाएगा आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, और जो इसके डेरिवेटिव्स रहेंगे, डेरिवेटिव्स कहने का मतलब जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो वाई के जितने भी फंक्शंस रहेंगे उसमें जो वेरिएबल्स रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी डिपेंडेंट रहेंगे। किस पे डिपेंड रहेंगे, वो एक्स पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि पूरे फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल होता है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो भी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो भी एक डिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो उसके डेरिवेटिव्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे आपके पास, डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी को मैंने यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में बताया, तो क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, 0 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं the successive derivatives of y with respect to x are denoted by dy upon dx, d square y upon dx square etc. ए करके। तो यहाँ आप बता सकते हैं स्टूडेंट सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, है ना। सक्सेसिव डेरिवेटिव इट मीन्स क्या हो जाएगा, जिस भी वेरिएबल का या जिस भी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, एन टाइम डिफरेंशियल। देखिए जैसे यहाँ बताया गया है 1 टाइम डिफरेंशियल, 2 टाइम डिफरेंशियल, 3 टाइम डिफरेंशियल एटसेट्रा एन टाइम डिफरेंशियल। तो जिस भी हम फंक्शन का या जिस भी वेरिएबल का हम क्या करते हैं, एन टाइम डिफरेंशियल कर सकते हैं, और एन टाइम डिफरेंशियल करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो 0 या 1 में कन्वर्ट हो जाती है। 1 या 0, 1 हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, वो जैसे 1 होगा तो 1 होने पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम डिफरेंशियल में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 या 0 में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, सक्सेसिव डिफरेंशियल। इट मीन्स क्या करना है, किसी भी फंक्शन को अगर आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते जाते हो, एन टाइम डिफरेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू लास्ट में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वही क्या कहलाता है आपके पास, सक्सेसिव डिफरेंशियल कहलाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे यूज़ करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे यूज़ करते हो, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशियल क्या है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है फिर आपको, देखिए यहाँ कहता है nth टाइम डेरिवेटिव्स, मतलब भाई n टाइम डिफरेंशियल दिया ना, nth टाइम डेरिवेटिव्स, और क्या दिया है, डिफरेंशियल, है ना। nth टाइम डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय करके दिया हुआ है स्टूडेंट। देखिए मैंने बताया ना भी, जिस भी फंक्शन का आप n टाइम डिफरेंशियल करते हो उसकी वैल्यू किस में, 0 में या फिर 1 में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, वही क्या कहलाता है आपके पास, सक्सेसिव डिफरेंशियल। तो सक्सेसिव डिफरेंशियल को यहाँ पे डिनोट करके बताया गया, इसी को हम nth टाइम डिफरेंशियल भी कहते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशियल है उसी को हम क्या कहते हैं, nth टाइम डिफरेंशियल भी आपको कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्या कहता है एग्जांपल्स में, इफ़ वाई इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ वाई इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी cos mx then prove that d square y upon dx square plus m square y equal to 0। ठीक, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करते हो तो इसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपके पास, सॉल्व गिवन दैट y इक्वल टू, है ना, जो फंक्शन दिया उसको आप पहले लिख लीजिए, तो y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, है ना, ए वाई इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डिफरेंशियल बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी गेट, अब देखिए अब डिफरेंशियल करेंगे तो आप डिफरेंशियल का आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना, जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। तो देखिए जब डिफरेंशियल का फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 टाइम डिफरेंशियल में y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि पूरे फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका एज इट इज़, और कॉस का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपके पास कॉस एम एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये भी याद रखेंगे। जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, है ना, क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिफरेंशियल करते हैं,
तो कांस्टेंट वैल्यू सामने क्या होती है, मल्टीप्लाई भी होती है। तो इस पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास m है। देखिए तो ये सामने क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इस साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस mx करके। ठीक है, अब प्लस दिया है तो प्लस में हम माइनस कर दिया, मैंने माइनस क्यों किया, b एज इट इज़, फिर से वही m मतलब ये m यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई होगा और कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का होता है माइनस साइन करके, तो माइनस साइन mx। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, है ना, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और फार्मूला आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे जो इसमें डिफरेंशियल के फार्मूले हैं। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है आगे सॉल्व के लिए। देखिए स्टूडेंट, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या कहता है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए अब 2 टाइम फिर से जो हमारे पास इक्वेशन था उसका हम फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है। अब इसी का हम क्या करते हैं, इसी का हम करते हैं सेकेंड टाइम डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसी का हम सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हो जाएगा, देखिए ए तो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने बताया था यहाँ पे, अब जो कांस्टेंट है m उसका भी एक बार होता है, सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो m पहले से है तो ए एम इंटू एम। ठीक है, ए एम इंटू एम, एम को फिर से किया। अब कॉस का होता है आपके पास माइनस साइन एम एक्स, तो माइनस को मैंने यहाँ पे लिखा है और ये हो जाएगा साइन एम एक्स करके। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा माइनस बी एम साइन एम एक्स दिया है तो बी एम एज इट इज़ रह जाएगा, एम को आप यहाँ सामने आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एम एक्स करके, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एम एक्स करके। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ए एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स करके मल्टीप्लाई करा दीजिए उसको आप। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स करके। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, तो फिर क्या कहता है यहाँ से माइनस एम ए स्क्वायर, है ना, माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 1 है। मतलब वाई इक्वल टू हमने क्या लिखा था, वाई इक्वल टू हमने लिखा था ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, या एक टाइप से कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे y करके। तो यहाँ जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टर्म्स में आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई, है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र करेंगे तो टर्म्स में क्या हो जाएगा, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था और ये आपको बताता है सक्सेसिव डिफरेंशियल के लिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया था प्रूफ करने के लिए कि आपको इक्वेशन को 2 टाइम क्या करना है, 2 टाइम आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर किसी किसी क्वेश्चन में क्या कहेगा आपको n टाइम डिफरेंशियल करना है तो उसको आप n टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो आपको डिफरेंशियल n टाइम जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपके लिए क्वेश्चन। अब इसी में आप कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को आपको बता देता हूँ, आप उस फार्मूले को नोट करके रखेंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ये मैंने क्वेश्चन बताया रहा तो आप इसमें फार्मूला ध्यान रखेंगे, है ना। इसके जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, क्या कहता है स्टैंडर्ड फार्मूले में, स्टैंडर्ड फार्मूला दिया आपको। फर्स्ट आपको कहता है डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, कहता क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स, है ना, एन सामने मल्टीप्लाई हो गया इंटू क्या हो जाएगा एक्स पावर एन माइनस 1 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको दिया है, देखिए नेक्स्ट आपको कहता है डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो क्या दिखाएगा आपको, ई टू द पावर एक्स ही दिखाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आपको कहता है नेक्स्ट में डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। मतलब जो पावर में एलिमेंट है उसको ही मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या दिखाएगा आपको, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स करके। और साइड में आपको दिया देखिए यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 9 है। डी अपॉन डी एक्स दिया है, डी अपॉन डी एक्स में क्या दिया आपको, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और लास्ट आपको यहाँ पे लिखा है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स करके। इसमें भी थोड़ा सा चेंज रहता है, अगर बेस में ई है तो 1 अपॉन एक्स होता है, और बेस में अगर ए रहेगा तो दूसरा फार्मूला बनता है। ठीक है, मैं बताऊँगा उसको आगे जब क्लास स्टार्ट होगी, आगे जब क्लास देखेंगे स्टूडेंट, तो मैं इस फॉर्मूले को भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए डी अपॉन डी एक्स है, लॉग ई एक्स लगा हुआ है। अगर बेस में क्या हो, ई हो, तो क्या होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट, साइन एन एक्स, साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एन एक्स, साइन एक्स। तो इसका क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है आपके पास कॉस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स दिया है, तो कॉस एक्स का हो जाता है आपके पास माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए साइन का कॉस ही होता है, बस कॉस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको कहता है देखिए डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स करके, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या दिया है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का हो जाता है आपके पास सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर, आठवां फार्मूला आपके पास है नंबर 8 का, है ना, 8 नंबर फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स क्या हो जाता है, कॉट एक्स का हो जाता है स्टूडेंट्स माइनस कॉसेक एक्स करके। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे 10 फार्मूले बताए हैं, इसमें और स्टैंडर्ड फार्मूले और दिए हुए हैं, उसको हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल फार्मूला है स्टूडेंट्स, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, है ना, जो बेसिकली जो यूज़ करते हैं, जो बेसिक फार्मूला कहते हैं, ये उसका बेसिक फार्मूला है किसके लिए, डिफरेंशियल के लिए। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और इसी का यूज़ करके आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए अभी मैंने जस्ट इसमें आपको एक क्वेश्चन अभी बताया था, उस क्वेश्चन को आपने देखा, उस क्वेश्चन को आपने चेक किया कि इन्हीं सब फार्मूले का यूज़ किए हैं। देखिए कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, ये 3rd नंबर फार्मूला यूज़ किए हैं, उसके बाद कौन सा 4th नंबर एंड 5th नंबर फार्मूला आपके पास यूज़ हुआ है। ठीक है ना, कौन सा यूज़ हुआ है, 3rd नंबर 4th नंबर एंड 5th नंबर फार्मूले को मैंने यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी प्रकार क्या होता है, सिमिलरली और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम इसी बेसिक फार्मूले को सॉल्व करके बनाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिफरेंशियल के लिए सारे बेसिक्स फार्मूले हैं ना, इसके बेसिक्स है। उसके बाद इसको आगे जब सॉल्व करते हो आप, तो और थोड़ा सी स्टैंडर्ड फॉर्म में और थोड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला आपको दिखाई देगा, इसको हम आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, इतने में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।